एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज हमारी जो सीरीज़ है उसका डे 2 है, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग का। जो सेल्फ हीलिंग का पार्ट मैंने कल बताया था, आज उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के दिन हम क्या करेंगे, आपने डे फर्स्ट में क्या किया था। अगर जो लोग यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो डे 1 की एक्टिविटी ज़रूर जाके देखिए। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको लिस्ट बनानी है कि किन किन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, किन किन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जो अभी तक आप अपने माइंड में लेके बैठे हो कि हाँ, इनकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुआ, इसने तो मेरी लाइफ ख़राब कर दी। यहाँ तक के लोगों के लिए आपको सभी लोगों के लिए एक लिस्ट बनानी है उनके नाम के साथ, क्यों क्या इंसिडेंस था और क्या किया उन्होंने आपके साथ, और उनका नाम लिखना है। ठीक है, ये डे 1 की एक्टिविटी थी। अभी डे 2 की एक्टिविटी में हमको क्या करना है, डे 2 की एक्टिविटी में हमको एक एक इंसान को पकड़ना है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंस लिखा, एक नाम लिखा, उसको आपको याद करना है कि वो इंसिडेंस कैसा था। ठीक है, उसके बाद में आपको थोड़ी देर आइज क्लोज करनी है और बोलना है कि थैंक यू सो मच। वो सिचुएशन अगर आपकी, मान लीजिए आपकी वो सिचुएशन थी, उसके बाद में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपकी लाइफ चेंज हुई होगी थोड़ी बहुत। अब मैं आपका अपना मेरा एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान था जो मुझे मतलब मैंने उससे बहुत ज़्यादा मैं हर्ट थी। ठीक है, लेकिन अगर उस इंसिडेंस के बाद में आज मैं अगर अपनी लाइफ को देखती हूँ तो मैंने उस सिचुएशन से अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब कम आउट हुई मैं, और अच्छे से निखारा। अगर वो सिचुएशन मेरे साथ नहीं आती, अगर वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं आता, तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सिचुएशन हमको सिखा के जाती है। वो जो इंसान आता है ना हमारी लाइफ में, वो हमको और ज़्यादा स्ट्रांग बना के जाता है, और ज़्यादा हमको मोटिवेट करके जाता है कि हम अब जहाँ पे हैं, जिस मोड़ पे हैं अभी, हम उससे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। ये क्योंकि ये चैलेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में, जिससे कि ये चैलेंजेस क्या करते हैं, हमारी लाइफ को कुछ बेटर बना के जाते हैं। मान लीजिए आप आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई आपकी लाइफ में, तो ही आप अपग्रेड करने की खुद को कोशिश करोगे, तो ही आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, आप उससे एकदम परेशान हो चुके हो, आपको फ्रीडम आपकी ख़त्म हो गई है, तो आप उससे कम आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं। आप उसे कम आउट करने के लिए एक दिन आप अपनी आवाज़ उठाएंगे। इसका मतलब जो कमज़ोरी आपके अंदर थी वो चेंज हुई, क्योंकि वो कमज़ोरी थी आपके अंदर कि आप बोल नहीं पा रहे थे, आप उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, आप उससे डर रहे थे, उसको ओवरकम किया आपने। क्योंकि वो सिचुएशन इतनी हद तक बढ़ जाएगी आपके साथ कि आपको उसको ओवरकम करने के लिए अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे प्रेशर में करिए। तो आप बोल्ड हो जाएंगे, आप ब्रेव हो जाएंगे, आप स्ट्रांगली उस सिचुएशन को सामना करेंगे उस सिचुएशन से, तो आपके अंदर चेंजेस आए कि नहीं। तो आप बताइए कि वो इंसान आपके लिए कितना अच्छा साबित हुआ कि उसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई, है ना। तो आपको क्या करना है, हर एक इंसान को पकड़ना है। ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन चेंज हुई या ना हुई, आपको जैसा महसूस होता है, लेकिन आपको उसको इंसान को पकड़ना है, मतलब सोचना है उसके बारे में, वो इंसिडेंट्स को सोचना है, और फिर बोलना है कि मैं ना तुमको एकदम दिल से माफ़ कर देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर वो इंसान अभी आपके कांटेक्ट में नहीं है तो टोटली आप आराम से उसको माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसको कोई लेना देना नहीं है अब। लेकिन अभी भी वो इंसान आपकी लाइफ में है, ठीक है, तो आपको उसको दिल से माफ़ कर देना है, बोल देना है, मन में सोचना है कि मुझे तो मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत एंजॉय करना है। ठीक है, मैं तो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ, और अगर तुम्हारी वजह से मेरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है और तुम्हारी वजह से यूनिवर्स से मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स भी तो उन्हीं को दोस्त बनाते हैं ना जिनकी वाइब्रेशन अच्छी होती है, तो मुझे मेरी वाइब्रेशन को हाई करना है, मुझे मेरी वाइब्रेशन को इतना अच्छा बनाना है कि यूनिवर्स मेरे फ्रेंड बन जाए, यूनिवर्स से मेरा कॉन्टेक्ट बन जाए। ठीक है, और मैं हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकूँ, मैं पॉजिटिव हो जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी गंदगी अगर मैं मेरे अंदर लेके रखूँगी, वो ब्लेम वाली, कंप्लेन वाली, तो मैं अपने आप को खाली नहीं कर पाऊंगी, और मैं खाली नहीं कर पाऊंगी अपने आप को, तो मैं वो अच्छी वाइब्रेशन को नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, इसलिए मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी से प्यार है, मुझे खुद से बहुत प्यार है, और मुझे मेरी जो डिज़ायर्स है उनसे बहुत प्यार है। इसके लिए मैं आपको दिल से माफ़ कर देना चाहती हूँ। मुझे आपसे कोई कार्मिक कोई अकाउंट आपसे नहीं चाहिए है। मुझे आपको
माफ़ कर देना है और अपने दोनों का हिसाब अब क्लियर है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप मेरी लाइफ में आए और आपने मेरी लाइफ को कुछ बेटर बनाया। इस तरीके से आपको बोलना है कि आप मेरी लाइफ में आए और आपने मेरी लाइफ को कुछ बेटर बनाया, कुछ अपग्रेड किया। उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपको मैं दिल से माफ़ कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में अब आपकी कोई अहमियत, मतलब इतनी अहमियत नहीं है कि मैं 24 घंटे आपको दिमाग में रखूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सभी को माफ़ करना है और प्लीज़ दिल से माफ़ करिए। आप यकीन मानिए डे सेकंड में ही आपके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे, मतलब आप इतना बेटर फील करोगे, इतना ज़्यादा लाइट फील करोगे अंदर से कि आप मतलब आपको महसूस होगा उस चीज़ को करके। ठीक है, एक बार ये एक्टिविटी हो जाए उसके बाद में आपने जो जो इंसिडेंसेस लिखे हैं जितने लोगों के साथ, उन सारे पेजेस को बर्न आउट कर देना है, मतलब जला देना है। ठीक है, पहले आपको माफ़ करना है उन इंसानों को विजुअलाइज करते हुए, अपनी आंख बंद करके दिल से माफ़ करते जाओ और बोलते जाओ थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, इतना ही बोलना है और उनको माफ़ करना है कि मैंने आपको अभी दिल से माफ़ किया, क्योंकि मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन से बहुत प्यार है, मुझे अपनी लाइफ से बहुत प्यार है, तो मुझे अभी आपको अपने अंदर नहीं रखना है, मैं आपको रिलीज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से करके एक एक इंसान को सबको पढ़ लो, उसको माफ़ करते जाओ और उसके बाद में उनको सबको जला दो। ठीक है, आपको इतना रिलीफ महसूस होगा, आप इतना फ्री महसूस करोगे कि आप मुझे बोलोगे कमेंट्स में आके। कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि आपने ये एक्टिविटी डे 2 की नहीं और आपको कैसा फील हो रहा है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए। और आपको ये भी बताना है कि आपको ये जर्नी, मतलब जो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव की जो ये सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि हमें अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, हमें कुछ भी करना है, मतलब कोई भी टेक्निक करनी है तो इंजॉय करके करना है। ऐसे नहीं कि ये टेक्निक करनी है वो टेक्निक करनी है, तो ऐसे बर्डन नहीं लेना है। इंजॉय करके करना है कि अब मेरी लाइफ अपग्रेड होने वाली है, अब मेरी लाइफ अच्छी होने वाली है, अब मैं सब कुछ अट्रैक्ट करने वाली हूँ, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अपनी लाइफ को इंजॉय करिए, खुश रहिए। थैंक यू।